तो आज हम लोग बच्चे शुरू करने वाले हैं इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। तो इकोनॉमी क्या होती है ये हमने प्रीवियस क्लास में काफी कुछ हद तक समझा भी है। आप आज हम उसको दोबारा से वहीं से उठाएंगे कि व्हाट इज इकोनॉमी और फिर इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इकोनॉमी को। इकोनॉमी क्या है? एक कंट्री या सिस्टम। हमने बोला इकोनॉमी कंट्री कह लो या एक सिस्टम जिसके अंडर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। क्या हो रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज? लाइक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और जो ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है इनका कंजम्पशन। बहुत शॉर्ट में हम समझ रहे हैं, प्रोडक्शन हो गया, जितनी भी एक्स वाई जेड कोई भी गुड्स ले लो, कोई भी सर्विसेज ले लो, कोई ना कोई प्रोड्यूसर उसे बनाता होगा ना, तभी तो आपके पास पहुंचती होगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और उनका कंजम्पशन, और प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है इसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं टू अर्न अ लिविंग। ये सारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक है जो हमने कवर किया है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझते हुए चल रहे हैं आगे, क्योंकि लिंक करना है हमें इसको सेंट्रल प्रॉब्लम से ले जाके। तो इकोनॉमी क्या है? एक कंट्री और सिस्टम जिसके अंडर यानी वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, so that people earn or people can earn their living, earn a living। सॉर्ट आउट हो गया ये। नाउ जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कह लो, कंट्रीज कह लो, कंट्रीज में अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम को हम समझते हैं कि कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। उसके बाद हम उन इकोनॉमिक सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और वो प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे की जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स में, इकोनॉमी में, ये भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं इकोनॉमी। इसको हम ना एक काम करते हैं, दूसरे पेन से लिख लेते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, जो हम सिस्टम की बात करते हैं, तो देयर आर मेजरली थ्री इकोनॉमिक सिस्टम। पहला मार्केट इकोनॉमी, सेकंड सेकंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और थर्ड है आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को आप ये भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। मींस कि यहां पे सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। अभी हम डिटेल में समझेंगे इसको। तो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी वो होती है बच्चे कि जहां पे सारी चीजें जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो डिसाइड होते हैं मार्केट फोर्सेस के थ्रू। और मार्केट फोर्स होती है आपकी डिमांड और सप्लाई की। तो यहां पे हम लिखते हैं डिसीजन, डिसीजन इज बेस्ड ऑन decision is based on the market
फोर्सेस, और वो क्या है? फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। तो जो भी डिसीजन है, चाहे वो प्रोडक्ट के प्राइसिंग की हो, चाहे कंजम्पशन की हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो, सारे डिसीजंस जो हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं किस पे? फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्स पे हम लेते हैं सारे डिसीजंस। कौन से डिसीजंस? देखो दो ही डिसीजंस हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स आर फ्री। प्रोड्यूसर्स जो है फ्री हैं क्या करने के लिए? प्रोड्यूसर फ्री है कि उनकी मर्जी है कि वो क्या प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। जब हमने ये बोल दिया कि सारी जो डिसीजंस हैं वो फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट है, तो प्रोड्यूसर यहाँ पे फ्री है कि भाई वो क्या मैन्युफैक्चर करे, कैसे मैन्युफैक्चर करे, और किसके लिए मैन्युफैक्चर करे, वो ये डिसीजन लेने के लिए फ्री है, और कोई भी उसको यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, फोर्स करेगा फॉर अदरवाइज। अब प्रोड्यूसर जब भी कभी भी बिजनेस रन करेगा, अगर प्रोड्यूसर कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसका मेन मोटिव क्या होगा बच्चे? उनका मेन मोटिव, प्रोड्यूसर्स का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। इनका मेन जो मोटिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। सॉरी, तो प्रोड्यूसर का जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो कोई भी प्रोड्यूसर कोई ऐसा गुड्स थोड़ा बनाएगा जिसकी डिमांड ना हो, बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर देखो डिमांड नहीं होगी तो उस प्रोडक्ट्स को बनाएगा ही नहीं। अगर उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई तो उन प्रोडक्ट्स को बनाना बंद कर देगा। यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी का अगर हम एक डिमेरिट को समझें तो डिमेरिट क्या है? यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी का एक डिमेरिट है कि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, हर इकोनॉमी में, हर देश में गरीब पॉपुलेशन होती है, गरीब जनता होती है, तो उनके बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि गरीब पॉपुलेशन जो है, जो कंपैरेटिवली पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो महंगी चीजों का या इन चीजों का की डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या कहेगा? भाई जो मेरी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर सकता, मैं उनके लिए बनाऊंगा ही नहीं, मैं उनके लिए सामान ही नहीं बनाऊंगा। मैं तो उनके लिए सामान बनाऊंगा या वो सामान बनाऊंगा जिसकी डिमांड है और जो लोग खरीद सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके वेलफेयर के बारे में उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, उनकी वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, बेसिकली उनकी वेलफेयर के बारे में मार्केट इकोनॉमी नहीं सोचती है। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है, ठीक है, हमारे को बस इतना ही समझना है, ज्यादा हमें बहुत डिटेल में नहीं आना। अभी आप 11th क्लास में हो तो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है अभी आपको। चलो, अब हम बात करेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की। इसके बारे में समझ लेते हैं, व्हाट इज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। बहुत ही सिंपल है। मार्केट इकोनॉमी में आपने बोल दिया कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा और किसके लिए प्रोड्यूस होगा। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जस्ट उसके अपोजिट है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? इट्स इकोनॉमी
in which means of production owned, controlled and operated by the गवर्नमेंट। लो भाई, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के, मीन्स का मतलब यहां पे हो गया, मीन्स का मतलब यहां है रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी है, यानी उस देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी, वो सारे के सारे ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे चाइना में है, रशिया में है, जहां पे आपका सारा कंट्रोल है गवर्नमेंट का, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो और उसको कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। यहां पे गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? गवर्नमेंट का मोटिव है सोशल वेलफेयर। किताबों में तो हम यही पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का मोटिव क्या है यहां पे? सोशल वेलफेयर। तो यहां पे हम कहते हैं कि देखो, मार्केट इकोनॉमी में हमने क्या देखा कि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। मार्केट इकोनॉमी में बेसिकली वो नेग्लिजेंस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ध्यान देती है कि हर एक सोसाइटी को, हर एक सेक्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और यहां जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उनका अपना खुद का कंट्रोल नहीं होता असेट्स पे या प्रोडक्शन यूनिट्स पे। सारा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। ईच एंड एवरी रिसोर्स इंडिविजुअल डू नॉट ओन देयर ओन प्रॉपर्टी। सब कुछ कंट्रोल्ड है, ऑपरेटेड है, ओन्ड है बाय गवर्नमेंट। दैट्स इट। सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, इतना ही समझना है यहां पे। और मोटिव समझ लिया, सोशल वेलफेयर का मोटिव है यहां पे। गवर्नमेंट का मोटिव ऑब्वियसली हम ऑन पेपर पढ़ रहे हैं, रियलिटी में तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। मोटिव हमारा सोशल वेलफेयर है। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारी है थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहती है? एक्चुअली मिक्स्ड इकोनॉमी इस सेंस को ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई है जहां पे हम मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के जो मेरिट्स हैं, यानी यहां पे जो प्लस पॉइंट्स हैं, मेरिट्स को हम एक्वायर करते हैं और जो डीमेरिट्स हैं उनको अवॉइड करते हैं। और दोनों इकोनॉमी से जो मेरिट पॉइंट्स हैं उनको जो हम कैप्चर करते हैं, उनको हम प्लस ज्वाइंट कर देते हैं और वहां से निकल के आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी मार्केट इकोनॉमी को जोड़ लो किसके साथ? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के साथ, तो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी निकल के आ गई। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मार्केट इकोनॉमी के फीचर्स भी पाए जाते हैं और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के फीचर्स भी पाए जाते हैं। और इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, और वो ड्रॉबैक्स फिर क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। क्योंकि देखो, मार्केट इकोनॉमी पुअर सोसाइटी को, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नेग्लेक्ट करती है और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान देती है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों मिलके काम करें, तो बात बन जाएगी ना कि कुछ काम जो है, कुछ चीजें जो है हम मार्केट फोर्स पे छोड़ दें और कुछ चीजें, कुछ काम जो है गवर्नमेंट प्लान करे। और आपको इसका एग्जांपल कहां है, ये कहां पे पाई जा रही है ये इकोनॉमिक सिस्टम? इंडिया में। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पे गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ओपन कर रखा है प्राइवेट सेक्टर को कि आप अपने हिसाब से काम करो, यहां पे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली प्राइस सेट करो, आप फ्री हो अपनी प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए, जैसे मर्जी उसको ऑपरेट करो, जैसे मर्जी उसको आप डील करो, जिसके लिए आप चाहो प्रोड्यूस करो, जिसका मन करे उसको आप बेचो, है ना? अच्छा, कुछ चीजों में ऐसा है
कुछ चीजों में ऐसा है जहां पे गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के बारे में बात करती है, जैसे हमारे देश का एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो हाई क्वालिटी एजुकेशन या महंगे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, या महंगे हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं करा सकता, तो उसके लिए गवर्नमेंट आगे आती है। गवर्नमेंट कहती है मैं आपको अच्छी एजुकेशन दूंगा, मैं आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दूंगा, राइट। अभी देखो जैसे वैक्सीनेशन में है, प्राइवेट सेक्टर फेल हो गया, प्राइवेट सेक्टर के जिम्मे आप नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमारी देश की बहुत बड़ी जनता ऐसी है जो वैक्सीन को खरीद के नहीं लगवा सकती। तो कौन आगे आया? गवर्नमेंट सेक्टर आगे आया। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी वैक्सीन दी कि अगर कोई अमीर आदमी है जो पैसा पे करके, अमीर से मेरा मतलब है जो अफोर्ड कर सकता है, पैसा पे करके वैक्सीन लगवा सकता है, लाइन में नहीं खड़ा होना। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी फैसिलिटी ये हो जाती है, आप अपनी मर्जी की वैक्सीन लगवा सकते हो। दूसरा, आपको समय कम लगता है, लेकिन उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी कहती है भाई, लेकिन देखो गवर्नमेंट सबके बारे में करती है तो गवर्नमेंट को टाइम ज्यादा लगता है, वहां पे ज्यादा भीड़ है। खैर, ये सारी बातें समझ ली हमने। तो मिक्स इकोनॉमी दोनों अबव इकोनॉमी के जो बेस्ट फीचर्स हैं, मेरिट्स को एक्वायर करती है, और जो डीमेरिट्स हैं उनको अवॉइड करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट प्लान्ड इकोनॉमी दोनों मिलके काम करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे पुअर सेक्शन सोसाइटी के बारे में सोचती है, मार्केट फोर्सेस फ्री हैं अपने प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंगली बेचने के लिए, उनका प्राइस डिसाइड करने के लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसाइड करने के लिए वो फ्री हैं। तो इसी बात को बहुत शॉर्ट में लिख लेते हैं और हम कहते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हम कंबाइन करते हैं, कंबाइंस द मेरिट्स and avoids the demerits of market economy and centrally इकोनॉमी। तो इसमें दोनों ही फोर्सेस मिलकर काम करती हैं, सेंट्रल प्लान्ड और मार्केट फोर्सेस दोनों। बहुत अच्छे से डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। नाउ, तो ये हमने जब समझ लिया कि भाई हमारी इकोनॉमी सिस्टम क्या होते हैं, तो हम टॉपिक कर रहे थे इकोनॉमी और इट्स सेंटर प्रॉब्लम। तो इकोनॉमी को हमने समझ लिया, अब इस इकोनॉमी की सेंटर प्रॉब्लम को देखते हैं। तो कोई भी इकोनॉमी सिस्टम फॉलो हो रहा हो, सबके आगे एक ही प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम्स को यहां पे देखते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ, और वो प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट किया जाए। अब ये प्रॉब्लम निकल के ही क्यों आती है, इसको हमने देखो पढ़ा है वहां पे, अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूसेज। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आगे चल के हम सेंट्रल प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, जब इकोनॉमी के अंदर आके पढ़ते हैं। किसी भी इकोनॉमी को ये तीन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और यहीं पे हम उसका नाम चेंज कर देते हैं। देखो, बस नाम चेंज हो रहा है, प्रॉब्लम वही है। प्रॉब्लम हमने क्या बोला था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या पढ़ी थी हमने? इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी पहली कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, तीसरा
अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज है। और यहां हमारी फिर निकल के आती है सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स वही है, बस प्रॉब्लम्स यहां पे आके सेंट्रल प्रॉब्लम बोली आपने, और ये आपस में लिंक्ड है। देखो, ये सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज ही इसलिए हो रही है क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी क्या है भाई, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। तो हम उन रिसोर्सेज का यूज करके क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाए क्या, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है जी। हम टैंक बनाए, टैंक, वही वाले टैंक भाई जो आर्मी में चलते हैं, या हम वही लैंड और इक्विपमेंट का यूज करके, लैंड वगैरह का यूज कर, यानी अपने रिसोर्सेज को यूज करके हम फूड ग्रेन बनाए, है ना भाई, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। मान लो मेरे पास एक ही लैंड का प्लॉट है, यहां पे मैं या तो टैंक के लिए फैक्ट्री लगा लूंगा, या तो इस लैंड पे मैं खेती कर लूंगा। क्या करें? इसका मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है। ऐसे भी समझ सकते हो इस बात को बच्चे, कि आप अभी जो क्लास ले रहे हो, इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हो, क्या इसी समय आप किसी और सब्जेक्ट की क्लास ले सकते हो? नहीं ले सकते। वो इसलिए ले सकते क्योंकि आप एज एन रिसोर्स, आप रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। तो एक बार में या तो आप इकोनॉमी की क्लास लोगे, या तो मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी की क्लास लोगे, या बिजनेस की क्लास लोगे। एंड अनलिमिटेड वांट्स, यानी हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखो, ये हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉब्लम अराइज होती है। हाउ टू प्रोड्यूस ये कहता है कि आखिर हम कौन सी टेक्निक को अडेप्ट करें। अब टेक्निक हमारी दो टाइप की हो गई। एक हमारी टेक्निक हो गई कैपिटल टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी हो गई हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है किससे? तो चॉइस ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन। ये सब हम लिख लेंगे, अभी समझ लो। तो हाउ टू प्रोड्यूस जो हमारी टेक्निक है, हमारी जो है ये जो रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारी चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करो या टेक्निक्स का यूज करो जिससे आप एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर सको। यानी मशीनें वगैरह लगाओ, सब कुछ ऑटोमेटिक कर दो, या लेबर इंटेंसिव, यानी लोगों को नौकरी पे रख के मजदूरी, जो मजदूर होते हैं उनसे काम करवाओ। ओके। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है आपको यहां पे ये डिसाइड करना है अपने प्रोडक्ट के लिए, यानी आप किसके लिए प्रोडक्ट बनाओ, डिसाइड हु विल कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। कि जो आप ये गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, ये कंज्यूम कौन करेगा, यानी आपके लिए एज अ प्रोड्यूसर, आपके लिए कंज्यूमर कौन है। आप ब्रेड बना के भी बेच सकते हो, आप सोने का हार बना के भी बेच सकते हो। पैसा लगा रहे हो ना, तो पैसा लगा के आप, क्योंकि पैसा क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, लिमिटेड रिसोर्स हो गया। अब या तो आप ब्रेड बनाओ, या तो आप ज्वेलरी बनाओ। तो हमने यहां से क्या समझा कि रिसोर्सेज जो हैं इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बस सेंट्रल प्रॉब्लम में आके बस उनका रूप यानी चेहरा चेंज हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है। प्रॉब्लम का जो कारण है वो वही है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और अल्टरनेटिव यूसेज हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सेंट्रल प्रॉब्लम में कभी कंफ्यूज मत होना। ये बात इसीलिए मैंने आपको साइड बाय साइड रख के समझाई है। और हम व्हाट टू प्रोड्यूस को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, और
लेकिन पॉइंट्स टू पॉइंट्स ही हम समझेंगे। तो यहां पे हम कहते हैं द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड which goods and services are to be produced, कि भाई क्या बनाया जाए। इकोनॉमी को यहां पे ये डिसाइड करना है। तो की पॉइंट क्या है, ये है की पॉइंट, ठीक है, कि विच। अच्छा, इसमें से भी इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है अब अगर इकोनॉमी ये डिसाइड कर लेती है कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, उसके बाद डिसाइड आता है कि कितनी क्वांटिटी को डिसाइड किया जाए। तो हम यहां पे कह रहे हैं हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो पहला डिसीजन क्या है, पहला डिसीजन ये है कि भैया कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करेंगे। और जब हमने ये डिसीजन ले लिया कि विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, देन हम ये डिसाइड करेंगे हाउ मच, कितनी क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस ऑफ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो हो गए जो बेसिकली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, लाइक फ्रूट, फूड, क्लॉथिंग, ये सारी चीजें। कैपिटल गुड्स हो गए जैसे मशीनरी गुड्स, मशीनरीज वगैरह होती हैं। ये हमारे कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स को हमने समझ लिया, राइट। कि हम कितना, मान लो हम कहते हैं कि भाई वीट और मशीन, वॉशिंग मशीन कह लो, वॉशिंग मशीन हमें करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है। तो कितना हम वीट के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज को लगाएं और कितना हम मशीन के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने रिसोर्सेज को लगाएं। ओके, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये दो पॉइंट दिमाग में रखने हैं अपने, ठीक है बच्चे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मेजरली इसी से रिलेटेड है। मेरे नोट्स में मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन यहां समझने के लिए हमने इसको शॉर्ट में लिख लिया। यही दो बातें दिमाग में रखनी है जब भी आप अपनी एक्सप्लेनेशन को दोगे। फिर है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। जब हमने हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे की जाएंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने बोला यहां पे चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक प्रोडक्शन। ठीक, कि हम प्रोडक्शन ऑफ, मान लो हमें फॉर एग्जांपल क्लॉथ, कपड़े का प्रोडक्शन करना है। अब हम इसे बाय हैंड करवाएं या बाय मशीन प्रोडक्शन करवाएं, यानी हाथ के द्वारा, यानी लेबर इंटेंसिव। तो हमारे पास कौन सी टेक्निक हो गई कि हम जो टेक्निक कौन सी अडॉप्ट करें, लेबर टेक्निक अडॉप्ट करें या हम कैपिटल टेक्निक, मशीन में टेक्निक अडॉप्ट करें। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। मींस कि जहां पे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो, where
प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो। आप वो टेक्निक को अडॉप्ट करोगे बेटे, जो बच्चे, जहां पे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो लो आए। जैसे अमेरिका जैसी कंट्री है, वहां पे लेबर बहुत महंगी है, तो लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि मशीन से सारा प्रोडक्शन करवाते हैं, यानी कैपिटल टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं। तो हमारे पास दो टेक्निक होती है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और वो दो हैं, लेबर टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक, इसको हम एक बॉक्स में कर लेते हैं। तो इंडिया जैसी कंट्री में बच्चे बताओ, कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करना सही रहेगा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि यहां पे लेबर क्या है, बहुत चीप है। हाँ भैया। हर चीजों के लिए आपको सस्ते में लेबर मिल जाती है। लेकिन यही अगर हम अमेरिका में जाएं, तो अमेरिका में हम क्या करेंगे, हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे लेबर बहुत कॉस्टली है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा हमारी, क्योंकि कॉस्टली है ना, तो अगर मैंने इंडिया में रह के कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अडेप्ट कर ली, जबकि मुझे लेबर तो चीप रेट में मिल रहा है, तब भी मैंने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट कर ली, तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। यानी मैं अपने रिसोर्सेस को, यानी अपने पैसे को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहा। तो एज अ प्रोड्यूसर मेरा मेन मोटिव होता है, मैं वट एवर आई एम प्रोड्यूसिंग उसमें मेरी कम से कम कॉस्ट आए। वाई? हम कॉस्ट को कम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोड्यूसर का मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा भैया, कॉस्ट को कम कर लेते हैं। जितनी ज्यादा कॉस्ट कम हो जाएगी, उतने ही आपकी क्या कहते हैं, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, वहां मेरी प्रोडक्शन कम आती है, और उसी टेक्निक को आप अडॉप्ट करेंगे। तो ये हमारी हाउ टू प्रोड्यूस हो गया। ये डिसाइड करते हैं हम यहाँ पे कि कौन सी टेक्निक, मेथड ऑफ प्रोडक्शन हम अडॉप्ट करें। लास्ट हमारे पास पॉइंट है, इसको बड़े आराम से और बहुत आराम से समझेंगे शॉर्ट में। हम देख रहे हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, थर्ड प्रॉब्लम है हमारी, सेंट्रल प्रॉब्लम, और ये रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहां पे हम ये देखते हैं कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आखिर सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा कंज्यूमर कौन है। एंड इट हैज टू एस्पेक्ट्स, यहां लिख लेते हैं, इट हैज टू एस्पेक्ट्स। कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं? पहला है हमारा, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा हमारा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है आपका आउटपुट, यानी जो भी सोसाइटी या इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, आउटपुट या फिर इनकम, शेयर ऑफ इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स इन सोसाइटी। जो भी एक इकोनॉमी के अंदर
गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं या अब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कोई ना कोई उन्हें खरीदेगा, यानी इनकम जनरेशन की बात भी वहीं से निकल के आती है। तो आउटपुट और इनकम, इसमें इंडिविजुअल या हाउसहोल्ड्स का कितना शेयर है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम फॉर होम टू प्रोड्यूस डिसाइड करेंगे। तो ये बात यहां पे समझनी है कि जिनके लिए हम ये अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। तो ये कैसे देखते हैं हम देखते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के, देखते हैं कि आखिर उनका जो शेयर है इकोनॉमी के अंदर, वो आउटपुट में या इनकम में इंडिविजुअल हाउसहोल्ड का वो कितना है। अब हम बात करते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की। ऑलमोस्ट सेम है, बस ध्यान से देखना। यहां पे हम कह रहे हैं इनकम शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा यहां पे हम एक काम करते हैं, समझते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। देखो बच्चे, कुल मिला के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यह है कि हम जिन चीजों का या सामान का यानी रिसोर्सेज का यूज करके जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई कोई भी सामान हम बनाते हैं तो उसके लिए चीजों की जरूरत पड़ती है, तो जिन यानी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो जिन चीजों को आप यूज कर रहे हो उसी को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा हूं, तो ऑनलाइन सर्विसेज के लिए मैं क्या क्या यूज कर रहा हूं, पावर, कुछ डिजिटल इक्विपमेंट्स, इंटरनेट, मेरी लेबर। मैं जो सर्विसेज दे रहा हूं इसको लेबर में डाल लेते हैं, मेरी लेबर, यानी मैंने कुछ पैसे का इस्तेमाल करके मैंने कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे, एक रूम लिया जिसको हमने लैंड बोल दिया, लेबर मेरी लग रही है, पैसा मैंने यानी लगाया जिसको हमने कैपिटल बोल दिया। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हम जैसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी, कि भाई कोई ना कोई बिजनेस मैन होना चाहिए ना बिजनेस को चलाने के लिए। मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोला, खुद का इंस्टीट्यूट है, खुद की हमारी क्लासेस होती हैं, तो मैं बिजनेसमैन भी हूं, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं, मैं इसको मैनेज कर रहा हूं अपने इंस्टीट्यूट को। सो क्लास को कंडक्ट करने के लिए हम इतनी सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, लैंड का यूज कर रहे हैं, मेरी लेबर का यूज हो रहा है, मेरी मैनेजर स्किल्स का यूज हो रहा है, मेरी नॉलेज का यूज हो रहा है, मेरे पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका यूज हो रहा है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये हो गए जिनका यूज करके आप गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इनकम में क्या शेयर है, मींस जो इनकम हमने जनरेट करी है तो उसमें लैंड का कितना यूज हुआ, लेबर का कितना यूज हुआ, कैपिटल का कितना यूज हुआ, या एंटरप्रेन्योरशिप का कितना यूज हुआ। तो इसी को हमने बोला फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि अपने फंक्शनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इनकम जनरेशन कितनी करी या उसमें इनकम का शेयर कितना है। ध्यान समझ में सुनना इस बात को, ठीक है बच्चे। वन लाइन में समझ लें कि लैंड का कंट्रीब्यूशन उस इनकम को जनरेट करने में कितना है, लेबर का कंट्रीब्यूशन उस इनकम को जनरेट करने में कितना है, और इसी के हिसाब से डिसाइड होता है, इनकम डिसाइड हो जाती है, ठीक है। और इसी के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फॉर हुम वी शुड प्रोड्यूस। तो एक इकोनॉमी में आपको ऐसा सिस्टम को अडॉप्ट करना होता है या आप ऐसी प्रोडक्शन को आप करना चाहते हैं जो इक्वालिटी को प्रमोट करे, इक्विटी को प्रमोट करे, सोसाइटी के हर सेक्शन को प्रॉपरली इनकम जनरेशन हो, जिससे परचेजिंग पावर उनकी यानी बढ़ेगी, पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे चीजों का, गुड्स एंड सर्विसेज का, और इससे क्या होगा, हमारे देश या किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट क्या होगी, वो हाई हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं दिस प्रॉब्लम मेनली इज रिलेटेड टू
Hence, the problem is whether allocation of resources is या are promoting equality or not। तो ये जो प्रॉब्लम मेनली इसी बात से रिलेटेड है कि किसी भी कंट्री में अगर हम प्रोडक्शन जिनके लिए भी बना रहे हैं, क्या वो इक्वल प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस का, क्या वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है कि नहीं। क्योंकि इक्वालिटी होगी तो वो कंट्री ज्यादा हाई रेट से ग्रोथ करेगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।